So students, let us see the introduction part of exercise 9.4 chapter 9 sequences and series class 11th। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो देखिए स्पेशल सीरीज होता क्या है। सपोज सीरीज हमारा ये दिया हुआ 1x2 + 2x3 + 3x4 + डॉट 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 n टर्म्स, या इस फॉर्म में है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। या इस तरह से भी दिया जा सकता है 1 2 2 + 3 3 + 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह के टर्म में हमारे पास हम ये जज नहीं कर सकते कि ये एपी में है कि जीपी में है, तो आखिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे, कुछ फार्मूला स्टडी करेंगे और उसके हेल्प से इस टाइप के सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स। सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स क्या होता है। सपोज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका सम क्या होता है, n+1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ भी हमारे पास 1 1 + 2 n+3 + 4 अप टू n टर्म्स तक हो, तो हम उसके प्लेस पे ये राइट डाउन कर सकते हैं। और इसको इन शॉर्ट हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा n = 1 to n। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी n, या डायरेक्ट सिग्मा n हम यूज़ कर सकते हैं n+1/2। तो जहाँ भी इस तरह का सिग्मा n का फॉर्म आया हम उसको n+1/2 लिख सकते हैं। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल टर्म्स, यानी 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस n² अगर हो जाए, यहाँ पे आप प्लस n कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n+1 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा n²। जहाँ भी सिग्मा n² हमको मिलेगा वहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं n+1 एंड 2n+1/6 एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल टर्म्स, यानी 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ अगर हो जाए, तो इस पूरे के प्लेस पे हम राइट डाउन कर सकते हैं n+1/2 होल स्क्वायर एंड n+1 एंड n+2 n+1/2 होल स्क्वायर। और इसको इन शॉर्ट हम डिनोट करते हैं कैसे, सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होगी, जहाँ भी सिग्मा n³ आ गया हम उसके प्लेस पे लिख सकते हैं n+1/2 होल स्क्वायर। तो ये टर्म्स हैं जिसका हम यूज़ करके इस टाइप के सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्पेशल सीरीज। ओके, सी द एग्जांपल 1। करा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस सीरीज़ का हम n टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ सी द सॉल्यूशन। अगर इस सीरीज़ का n टर्म्स फाइंड आउट करना है, यानी an अगर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, an = देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का हम क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। इसका हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे लिख देते हैं nth टर्म ऑफ 1 2 3 डॉट 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 इनटू nth
टर्म ऑफ टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका एन टर्म्स क्या होगा, ये एपी में हो गया 1 2 3, तो इसका nth टर्म क्या होगा, हम फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो a की वैल्यू 1, n माइनस 1 और d की भी वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका nth टर्म n हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू 3 है, तो इसका nth टर्म क्या होगा, n प्लस 1 होगा। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n। अब बात आती है इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सम क्या होगा, यस n होगा, और वो क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा an, और n की वैल्यू क्या होगा 1 to n। तो उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हियर राइट डाउन एस एन इक्वल टू सिग्मा ए एन, और ए एन का वैल्यू क्या है हमारा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन। सिग्मा को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। तो देखिए सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अभी हम लोगों ने स्टडी किया, ये होगा एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाई 6, एंड देन प्लस सिग्मा एन की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1 बाई 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो देखिए एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगी 6 होगी, और उससे पहले कॉमन हम निकाल लेते हैं, क्या कॉमन होगा, एन प्लस 1, एन प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल आपका 2n प्लस 1, तो ये हो गया 2n प्लस 1, और 6 से 6 हो गया, प्लस यहाँ पे तो 1 बचा, तो 2 3 जा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा n प्लस 1, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, तो हो गया n प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सीरीज़ का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी एग्जांपल सेकेंड। तो बच्चों ये एग्जांपल सेकेंड है, करें फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज हुज nth टर्म्स इज n प्लस 3। ये nth टर्म्स गिवन है और हमको इसका सम निकालना है। तो क्या होगा, an तो दे दिया यहाँ पे, हो गया n प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n। यस n क्या होगा हमारा, सिग्मा an, यानी सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, तो अब हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n। अच्छा बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे सीख ले, सपोज अगर सिग्मा 3 हो जाए तो सिग्मा 3 में क्या होगा, सिग्मा 3 को बाहर ले लिया 1, और ये कितने टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। ओके, केवल अगर नंबर्स हो तो उसके साथ n का मल्टीप्लाई, यानी 3n, 4n, 5n। सिग्मा 5 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 5n। सिग्मा 6 हो गया तो लिख सकते हैं 6n। ओके, बट यहाँ पे n के साथ है 3, तो ये सिग्मा n हो गया। अब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया सिग्मा n की वैल्यू। अब क्या करें, इसमें से n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं हम, n प्लस 1 कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया हमारा 2n+1 हो गया बाई 6। अब प्लस ये क्या हो गया 3/2। अब एलसीएम ले लेते हैं n+1। नाउ टेकिंग एलसीएम 6 तो हो गया 2n+1 और ये हो गया 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये हो गया n+1 और यहाँ पे हो गया 2n+10 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया n+1 एंड n+5 डिवाइडेड बाई, ये तो 2 से ये भी कट गया, 2 कॉमन लिया तो हो गया 3। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल। So let us see the another example. Kara find the sum of n terms of 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41. इसका सम फाइंड आउट करना है। ये न तो एपी में है न तो जीपी में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले सपोज करते हैं हम लोग कि ये एसएन है और ये क्या है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा an-1 और an। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं, एक टर्म को छोड़ करके बाकी इसी सीरीज़ को अगेन हम रिपीट करते हैं। तो इस टर्म को छोड़ा तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो इसके नीचे हम 5 लिखेंगे प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस डॉट 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 प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा an-2 प्लस an-1 एंड प्लस an, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया 0, ये कितना हो गया 5 प्लस ये 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। देखिए an-1 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम आगे चलते जाएं तो लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो टर्म होगा ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल हमारे टर्म्स हो जाएंगे an-1 ये टोटल टर्म्स हमारे। एक टर्म्स देखिए यहाँ पे हमारा खाली बच जाता है यहाँ पे ना, तो ये हो गया n-1 तक, n-1th टर्म। तो देखिए एक सीरीज हमने छोड़ दिया an-, और ये क्या हो जाएगा -an, और ये जो हमारा पार्ट होगा an हमारा इस साइड में चलाता है तो ये an की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 5 एज इट इज़, 6 8 10, ये कैसा है एपी में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देते हैं a प्लस एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये सीरीज है तो सम का फॉर्मूला लगेगा। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे n-1 बाई 2, 2a क्या हो गया 6 प्लस n-1 तो हो गया n-2, d की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 5 प्लस n-1 बाई 2, ये 12, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया ये 12 हो गया प्लस 2n माइनस 4 तो क्या होगा 8, यानी 2n प्लस 8, ये हो गया 2n प्लस 8 तो हो गया 2n प्लस 8। ओके,
2n+8। अब देखिए यहाँ से 2 कट कर ले तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 + n-1 और n+4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा an की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करने पे हो गया 5 + इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा n² + 3n + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम बात करेंगे Sn की, तो Sn क्या होता है सिग्मा an, तो हम इसका सिग्मा ले लेते हैं, तो ये हो गया सिग्मा n² + 3 सिग्मा n + सिग्मा 1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया n+1 2n+1/6 + 3 n+1/2 और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी n होगी। अब इसको जब हम सॉल्व कर दें एलसीएम लेकर के, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा n+2 and n+4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा n+2 और n+4 एंड होल डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा। ओके तो बच्चों एक बार इसको फिर से देख लीजिए, अगर हम इसको एक टर्म छोड़ करके राइट डाउन करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो होगी इस पार्ट तक, वो क्या हो जाएगी हमारी n-1 टर्म्स होगा, n-1 टर्म्स तक ही ये हो जाएगा, और ये हमारा ये an बच जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -an, और फिर इस an को हम इस साइड में लेते हैं, तो ये इस कंसेप्ट पे चलेगा, और उसके बाद हम लोग Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। कह फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए इस सीरीज़ का अगर हमको सम फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसका an टर्म्स निकालेंगे। तो देखिए ये सीरीज़ दिया हुआ है, तो पहले क्या है 1 है, फिर उससे एक अधिक है, तो यानी अगर हम लास्ट टर्म लिखना चाहें तो क्या होगा ये n और n+1, तो इसका nth टर्म यही होगा। बट हम इसको बाय फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमको इसका n टर्म्स निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको an लिखेंगे, और ये 1 1 1 ऊपर में है, तो इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे 1 होल डिवाइडेड बाई nth टर्म ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी फर्स्ट पार्ट को इंटू 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए ये AP में हो गया, ये भी AP में हो गया, तो इसका nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो n होगा, और ये क्या होगा n+1 होगा। अच्छा, इसको हम अगर ब्रेक करें दो पार्ट में, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n+1 1/n एंड -1/n+1। पुट अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे, अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। तो क्या होगा हमारा a1 1 पुट करें तो 1/1 + 1/2 -1/2। a2 क्या हो जाएगा 1/2 -1/3। a3 क्या हो जाएगा 1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अगर हम an पे जाएं तो क्या होगा 1/n -1/n+1। तो देखिए ये सारे पार्ट
एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये वन तो रह गया आपका, ये माइनस है, ये प्लस, फिर ये 1/3 माइनस में, ये प्लस में, उसी तरह से ये इधर से कट जाएगा, फिर ये यहाँ से कहीं से कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, अब जो सम हमको लिखना है, तो देखिए सम क्या होता है, यस एन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN, और यही तो है हमारा A1 से लेकर के AN तक, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, यस एन इक्वल टू, बचा क्या हमारा 1 और माइनस n प्लस 1, तो 1 माइनस 1/n+1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो n+1 एलसीएम लिया तो हो गया n+1 माइनस 1, ये कट गया आपका। तो इस केस में Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/n+1। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 9.4।